चलो आगे देखो, हम सब पढ़ क्या रहे थे? वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक। इसमें आगे नहीं डालो, इलेक्ट्रोड, 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 लिखो उसमें। अब इलेक्ट्रोड क्या होता है बताया गया था ना, जब किसी धातु की छड़ को उसी प्रकार के लवण के विलयन में क्या किया जाता है? डुबोया जाता है। तो छड़ों पर क्या होता है? आवेश प्रवाह, जिसको हम लोग कहते क्या है? देखो, जब किसी धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को उसी प्रकार के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, जब किसी धातु की छड़ को उसी प्रकार के लवण विलयन में क्या कीजिए? डुबोया जाता है, तो उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेश, तो उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक। इस प्रकार की छड़ों को, इस प्रकार की छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक। तो क्या लिखा गया? जब किसी धातु की छड़ को उसी प्रकार के लवण के विलयन में क्या किया जाता है? डुबोया जाता है, तो उस पर क्या होता है? आवेश बनाता है। इस प्रकार छड़ हम लोग कहते क्या है? इलेक्ट्रोड कहते हैं। आज हम लोग छोटे छोटे टर्म जो डेनियल से क्या होते, रिलेटेड होते हैं, उसको समझेंगे, ठीक। तो हमने क्या लिखा? जब किसी धातु की छड़ को उसी प्रकार के लवण विलयन में क्या किया जाता है? डुबोया जाता है, उस पर क्या होता है? आवेश आता है, ठीक। जिसको हम लोग कहते क्या है? इलेक्ट्रोड। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखा, डेनियल सेल में देखा, वोल्टी सेल में देखा, गैल्वेनिक सेल में देखा कि जो एनोड होता है, इधर एनोड है, इधर क्या है? कैथोड है। कैथोड, एनोड के साइड, लेफ्ट साइड, इधर क्या होती है? जिंक की छड़। क्या होती है? जिंक की छड़। उस जिंक की छड़ को किसमें डुबोया गया था? अगर जिंक है, जिंक सल्फेट। एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम है। कापर है, घबरा गया तो लवण सेतु है। ये कापर है, और ये क्या है? कापर सल्फेट का विलयन है, ठीक। ये है कापर सल्फेट का विलयन, सही है ना? हाँ, नीचे क्या है? जिंक सल्फेट का विलयन। चलो आराम आराम से देखो, सब सीखो दम। जब जिंक की राड को उसी प्रकार के विलयन डुबोया गया, और जब कापर की राड को उसी प्रकार के विलयन डुबोया गया, दोनों छड़ों पर क्या गया? चार्ज आया, आवेश आया। बस इस प्रक्रिया में इस पर जो आवेश आए, चार्ज आए, इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड कुछ नहीं होता है, एक आवेशिक चालक होता। क्या होता है? चालक होता है, बस, ठीक। समझ है ना? अब लिखो नीचे, इलेक्ट्रोड के प्रकार। इलेक्ट्रोड के प्रकार, इलेक्ट्रोड के प्रकार। देखो, यह दो प्रकार का होता है।
यह दो प्रकार का होता है। पहला क्या है? पहला है एनोड। क्या होता है? एनोड। हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर डेनियल सेल, ध्यान रखना। और डेनियल सेल में एनोड कैसा होता है? डेनियल सेल में एनोड होता है नेगेटिव, नेगेटिव। और दूसरा क्या होता है? कैथोड। कैसा होता है? पॉजिटिव। ठीक है ना? पहले है डाल दो एनोड, ए नोड, ए नोड, ए नोड। ठीक है ना? उसमें लिखो डेनियल सेल में जिस ओर, डेनियल सेल में डेनियल सेल में डेनियल सेल में जिस ओर इलेक्ट्रोड पर, जिस ओर इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोड पर क्या होता भैया? ऑक्सीजन का अपचयन। हाँ बस एकदम मक्खन हो गया, तो खत्म। 2 दिन चिल्लाया, क्यों चिल्लाया? इसी चिल्लाया। हाँ, डेनियल सेल में जिस ओर इलेक्ट्रोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। डेनियल सेल में जिस ओर इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं। कहते हैं एनोड। और डेनियल सेल में एनोड कैसा होता है? नेगेटिव, पॉजिटिव पूछा गया है। लिख लो, लिख लो, अभी पास लिख लो। हाँ लिख लो, काम देगा जीवन में। ये जीवन का मूल मंत्र है। हाँ मूल मंत्र, पार उतर जाओगे संसार से। डेनियल सेल में, डेनियल सेल में एनोड क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। एक एक बात ध्यान समझो। तो डेनियल सेल में कितने नाम हैं? कई नाम है। चाहे कहो डेनियल सेल, चाहे कहो गैल्वेनिक सेल, चाहे क्या बोलो वोल्टेज सेल, चाहे क्या बोलो रासायनिक सेल। डेनियल सेल में जिस ओर इलेक्ट्रोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। अच्छा, ऑक्सीकरण मतलब क्या है? यानी जिंक राड से सॉलिड से, जिंक राड से सॉलिड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक, और कहां जाएंगे? विलयन में जाएंगे। और इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2e-। ध्यान रखना, एनोड की तरफ जो हमको अभिक्रिया मिली, एनोड की तरफ हमको क्या मिली? जो अभिक्रिया मिली, उस अभिक्रिया हम लोग कहते हैं क्या? अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नाम देश का। तो मान लो आ गया अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? डेनियल सेल में जिस तरफ ऑक्सीकरण होता है उस तरफ प्राप्त अभिक्रिया हम लोग कहते क्या है? अर्ध ऑक्सीकरण, अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया। लिखना पड़ेगा परिभाषा? नहीं। अच्छा लिखो, अच्छा लिख लो भैया। तब तुम जिससे खुश रहो वही सही है। हाँ, जिससे तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन रहे। हाँ। अर्ध ऑक्सीकरण, कुछ छूटे ना बस, अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या लिखेंगे? डेनियल सेल में डेनियल सेल में डेनियल सेल में जिस ओर इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है
ऑक्सीकरण होता है, डिनियल सेल में जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उससे प्राप्त अर्धक्रिया, उससे प्राप्त अर्धक्रिया क्या? अर्ध ऑक्सीकरण, अर्ध ऑक्सीकरण, अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या लिखा मैंने? डेनियल सेल में जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उससे प्राप्त अर्ध अभिक्रिया, अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आपकी लिखी गई है जी, यानी जेडेन बार बार लिखो। करत करत अभ्यास के जड़मति होई, रसरी आवत जाते पर परत निशान। बार बार लिखो इसको, ठीक। तो यहां पर क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ ना जी, यहां पर ऑक्सीकरण हुआ, 0 से क्या हुआ है? +2 हुआ है। जब क्रिया मिली इस अर्धक्रिया हम लोग क्या बोलेंगे? अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। यह है अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? तो डेनियल सेल में जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उससे प्राप्त अर्ध अभिक्रिया कहते जी, अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उधर उतार लिए, उधर बड़े फटाक से केवल केवल, ठीक। चलो आगे देखो, आगे हम लोग पढ़ेंगे कैथोड। क्या पढ़ेंगे? तो क्या लिखोगे? बस उससे उल्टा, डेनियल सेल में जिस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है लिखो। मैं चला खुद उन लोगों से, ठीक। हाँ, डेनियल सेल में जिस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है? अपचयन होता है, ठीक। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कैथोड कहते हैं, उसे कैथोड कहते हैं, कैथोड। और डेनियल सेल में कैथोड कैसे होता है? हाँ, डेनियल सेल में कैथोड पूछा गया, बस ध्यान रखना। डेनियल सेल में कैथोड धात्मक होता है, धनात्मक, पॉजिटिव, ठीक। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे? अर्ध अपचयन अभिक्रिया, हाफ रिडक्शन रिएक्शन। डेनियल सेल में जिस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है? अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन होता है, ठीक। उससे प्राप्त अर्ध अभिक्रिया क्या कहलाती है? क्या जी? अर्ध अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। बताओ, तो राइट साइड में क्या था? कापर। क्या था? कापर। तो कापर एक्वस से गया हुआ था, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, क्या बना लिया? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्या बन गया जी? कापरा सॉलिड। बताओ इसकी ऑक्सीजन कितनी है? यहां है 0, यहां +2 से क्या हो गया है? 0, गड़बड़ा गया। +2 से 0 हो गया, इतना घटक बढ़ा घटा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अर्ध अपचयन अभिक्रिया, अर्ध अपचयन क्या? अभिक्रिया। सही है, ये हो गया अर्ध अपचयन अभिक्रिया। क्या हो गया? डेनियल सेल में जिस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है? अपचयन होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या है? कैथोड। क्या बोलेंगे जी? कैथोड। डेनियल सेल में कैथोड कैसे होता है? पॉजिटिव होता है। अगला हमने क्या लिखा? अर्ध अपचयन अभिक्रिया। डेनियल सेल में जिस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है? अपचयन होता है, उससे प्राप्त अर्ध अभिक्रिया क्या कहलाती है? अर्ध अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 से कितना हुई है? 0 हुई है, घट रहा है। तो यहां पर क्या हुआ? अपचयन हुआ, ठीक। इधर उतार लिए।
अब यहां ध्यान से समझो, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर। अगला हिंट डाल दो, विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल तथा चाहे लिखो विद्युत चाहे लिखो वैद्युत, कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत रासायनिक सेल में अंतर, विद्युत रासायनिक सेल, रासायनिक सेल, ठीक है। 5 मिनट सब लोग लिखना बंद करो, सबसे मेन यही है, ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया बोर्ड में, ध्यान रखना। विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में डिफरेंस। अब सबका ध्यान देना चाहिए, 5 मिनट अपनी आंखों को यहां गड़ा लो, समझ में आ जाएगा सब चीजें। विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जी, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा किसमें चेंज करे, ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है, उसको हम लोग कहते क्या है, विद्युत अपघटनी सेल। तो कैसे चेंज करेगा, तो इसमें हम लोग बाहर लगाते हैं बैटरी, क्या लगाते हैं, बैटरी। उस बैटरी को जब किसी तार से बैटरी जोड़ दिया जाता है और बैटरी को तार से जोड़ करके उसको किसी विलय में डुबो देते हैं, जैसे बैटरी ऑन होती है तो विलय में क्या उठते हैं, बुलबुले, क्या उठते हैं, छोटे छोटे बुलबुले उठते हैं, और मालूम चल जाता है यह सेल काम कर रहा है। ये क्या है, ये है बुलबुले, लिखना मत नहीं कोई, सबका ध्यान देना चाहिए। तो विद्युत अपघटनी सेल में हम बाह्य सोर्स में, बाह्य स्रोत में लगाए होते हैं बैटरी, और बैटरी जब काम किया जाता है, यहां पर क्या होता है, ये बैटरी जब काम करती है तो यहां विलयन क्या होता है, यहां निकलते हैं छोटे छोटे बुलबुले, और बुलबुले निकलने से हमको मालूम चलता है यहां पर रासायनिक क्रिया होने लगे। यानी यहां पर बैटरी से हमने क्या दिया, ऊर्जा दिया, वैद्युत ऊर्जा, वो आप वैद्युत ऊर्जा में चेंज हो गई रासायनिक ऊर्जा। खाना खाते हो, हमारे शरीर में भोजन किस रूप में चेंज होता है, रासायनिक ऊर्जा में चेंज होता है, ठीक। तो रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तित हो गया। यहां पर वैद्युत ऊर्जा किसमें चेंज हो रही है, रासायनिक ऊर्जा में, परंतु इसमें रासायनिक सेल में, इसमें रासायनिक ऊर्जा किसमें चेंज होती है, वैद्युत ऊर्जा। अच्छा कैसे, इसमें बाहर से एनर्जी आ रही है, अंदर जा रही है, इसमें अंदर से एनर्जी है, कहां जाएगी, बाहर जाएगी। और यहां पर तुम कोई छोटा सा जो सदियों में लगता है झाड़ल वाला बल्ब लगा दो, छोटा सा, छोटा छोटा, तो उज्जलने लगे, क्या करेगा, उज्जलने लगेगा, जलेगा, और छोटू छोटू प्रकाश भी देगा हमको, ठीक। हाँ, यहां पर क्या हुआ, बाहर से कहा गया इलेक्ट्रिक, अंदर गया, यहां पर अंदर कहां जाएगा, बाहर। 2 दिन यही चिल्लाया गया, समझाया गया, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें रासायनिक ऊर्जा क्रिया होती है ना जी, इसमें अंदर रासायनिक क्रिया होती है, अंदर रासायनिक क्रिया होने से क्या होता है, क्या मिलती है हमको, बाहर ऊर्जा मिलती है। यहां पर बाहर ऊर्जा देते हैं, अंदर रासायनिक क्रिया होती है, यहां पर जी अंदर रासायनिक क्रिया ऊर्जा कहां मिली हमको, बाहर मिली। इसमें वैद्युत ऊर्जा रासायनिक में चेंज होती है, इसमें रासायनिक ऊर्जा वैद्युत में चेंज होती है। अच्छा था, प्रकाश, ये बल्बुआ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें चेंज कर रहा है, प्रकाश ऊर्जा में ना। बल्ब जो क्या करता है जी, बल्ब विद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज कर रहा है, प्रकाश ऊर्जा में। कोई मान लो हीटर है, हीटर क्या करता है, हीटर 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 इलेक्ट्रिक एनर्जी को विद्युत ऊर्जा किसमें चेंज करता है, उसमें ऊर्जा में, सही ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। पंखा क्या करता, पंखा इलेक्ट्रिक ऊर्जा को पवन ऊर्जा, पवन दे रहा है, हवा दे रहा है, ठीक। आगे ये पहला अंतर हुआ। आगे इसमें एनोड जो होता है, किसमें, अपघटनी में, इसमें एनोड होता है धन ध्रुवी, क्या होता है, एनोड होता है धन ध्रुवी, और कैथोड कैसा होता है, ऋण ध्रुवी। ये ध्यान सुनना। तो विद्युत अपघटनी सेल में जो एनोड होता है धन ध्रुवी होता है, और कैथोड कैसा होता है, इसमें पूरा चिल्ला के समझाया गया है। इसमें एनोड कैसा होता है, इसमें एनोड होता है ऋण ध्रुवी, लोन कांसेप्ट याद है ना, इसमें एनोड ऋण ध्रुवी, और कैथोड क्या होता है, धन ध्रुवी।
इसमें एनोड ऋण ध्रुवी क्यों होता है? क्योंकि इस रॉड से आयन चले गए विलयन में। ये रॉड कैसी हो चुकी है विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित। यहां पर एनोड कैसे होता है? ऋणावेशित। यहां पर विलयन में से कॉपर आयन कहां चले? रॉड पर। ये रॉड क्या हो चुकी थी? धनावेशित। तो इसमें एनोड कैसा होता है? धनावेशित। ठीक, एनोड कैसा होता है? तो कैसे इस पर आया ये तो जान रहे हो ना। यहां देखो, यहां पर जो हम लोग विलयन में नमक क्या डाल देते हैं? नमक। ठीक, नमक डाल दिए तो नमक किसमें टूट गया? Na+Cl। अरे सुनो, नमक टूट जाता है Na+Cl- में। ठीक, तो नमकवा में जो सोडियम एनवा था, उस सोडियम एनवा मूव करता है इधर की ओर, और क्लोराइड आयन मूव करता है इधर की ओर। सोडियम आयन के मूव इधर क्यों करने से सोडियम पर कौन चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। इसलिए क्षण कैसी हो गई? पॉजिटिव। और क्लोराइड आयन मूव कर दिया इधर, इसलिए क्षण क्या हो गई? नेगेटिव। किसी कोई डाउट नहीं? हाँ, क्यों Na+ इधर मूव किया? क्योंकि बैटरी से जो एनर्जी आती है वह इधर पॉजिटिव। हम लोग जानते हैं बैटरी में क्या धर कैसे आती है? प्लस से माइनस की ओर। जब प्लस से माइनस की ओर आएगी तो माइनस वाला इधर है, माइनस वाला एक है पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव इधर आएगा, निगेटिव एनर्जी निगेटिव वाला इधर थोड़ा होता है। ठीक, हाँ ठीक, आगे उधर। इसमें एनोड कैसा हो गया? धन ध्रुवी। कैथोड कैसा हो गया? इसमें एनोड ऋण ध्रुवी, इसमें कैथोड। आगे दोनों पॉइंट किसी कोई डाउट? आगे सबसे मेन जो डिफरेंस होता है इन दोनों में, जो विद्युत रासायनिक सेल होता है वह अलग अलग दो पात्रों की आता है। कि जो विद्युत अपघटनीय सेल होता है क्रिया, या एक ही पात्र में संपन्न कराया जाता है। अपघटनीय सेल की जो क्रिया होती है ना, एक ही पात्र में कराई जाती है, परंतु विद्युत रासायनिक सेल जो प्रक्रिया होती है अलग अलग दो पात्र लेने पड़ेंगे हमको, दो पात्र। ठीक, इसमें हमको इसमें दो पात्र चाहिए, दो बर्तन चाहिए। इसमें केवल कितने पात्र चाहिए? एक पात्र में दोनों इलेक्ट्रोड डुबो दो, क्रिया हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। लेकिन इसके लिए हमको अलग अलग दो पात्र चाहिए और अलग अलग दो प्रकार के सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन एक प्रकार के नहीं हो चाहिए। तो सोल्यूशन तुम ले रहे हो, एक मिला ज्यादा क्रियाशील चाहिए, क्या चाहिए? कम क्रियाशील होना चाहिए। सही है। अगला, इसमें लवण सेतु प्रयुक्त होता है? नहीं भैया, विद्युत अपघटनीय सेल में बैटरी जोड़े, बैटरी स्टोरेज एनर्जी कहां चली गई? विलयन में। अब क्रिया होने लगी, इसमें कोई लवण सेतु यानी 60 बीज की जरूरत नहीं पड़ती है, और इसमें 60 बीज की। हाँ, जब अत्याचार धरती पर बढ़ जाता है तो हीरो क्या होती है? वहां पर एंट्री होती है। तो यहाँ पर क्या हीरो है? क्या है? हीरो। अब कहां से आएगा? पहाड़ तोड़कर आएगा, समुद्र में से आएगा, भगवान जाने। यहाँ पर हीरो की एंट्री हो चुकी है, लवण सेतु। ठीक, ये लवण सेतु 60 ब्रिज है, सही है ना। तो जो अत्याचार बढ़ा हुआ था उस अत्याचार की क्या करता है? कम करने के लिए आता है। कौन? लवण सेतु। इसमें क्या होता है? लवण सेतु की जरूरत पड़ती है। इसमें लवण सेतु की जरूरत है, एक ही पात्र में क्रिया हो रही है। ठीक, इसमें अलग अलग पात्र में क्रिया हो रही है। यह क्रिया, अच्छा लवण सेतु क्यों लगाते हैं? लवण सेतु का मेन बताया तो परिपथ को पूर्ण करता है। भैया ये बताओ, यहां से मान लो इलेक्ट्रॉन चला गया बेचारा, यहां से इलेक्ट्रॉन बेचारा चला तो गया, अब इलेक्ट्रॉन को आने के लिए कोई रास्ता हवा नहीं किया। मान लो हवा तार तुम बोर्ड में लगा दिए, बिचौल तरवा काट दिए, तो क्या आगो करंट हो जाएगी? रास्ता ही मिला ही नहीं। तो रास्ता मिल गया, क्या मिल गया? एक परिपथ पूर्ण बना लिया है। तो लवण सेतु लगाने का मेन रीजन क्या होता है? वो परिपथ को पूर्ण बना देता है, और जो क्रिया रुकी हुई थी तो क्या करता है? पुनः संपन्न कराने का प्रयास करता। कौन? लवण सेतु। आगे अगला पांचवा, क्या जी? पांचवा, इसमें बाह्य स्रोत बैटरी के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी विद्युत अपघटनीय सेल में हम लोग बाहर में क्या लगाते होते हैं? बाहर में लगाए होते हैं बैटरी। क्या लगाए होते हैं? बैटरी। और बैटरी से हम लोग ऊर्जा देते हैं। यहाँ क्या क्या निकलता है? बुलबुले। क्या निकलते हैं? बुलबुले। इसमें क्या बैटरी जरूरत है? इसमें किसी बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें किसी बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। और जो विलयन भरा गया है, विलयन खुद क्या खतरनाक है? जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, जानते हो ना। एक विलयन क्या है? खुद ही खतरनाक है। ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों ऑटोमेटिक अपने में क्रिया करके यहां पर हम क्या देंगे? एनर्जी देंगे। ठीक, और अंतर है 2000। अगला अंतर क्या है? सबसे मेन अंतर इसमें का छठवां मैं यहां लिख दे रहा हूं, अभी लिखना मत। अगला अंतर है विद्युत अपघटनीय सेल में। विद्युत अपघटनीय सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है
वह कैथोड से एनोड की हो जाता है, परंतु विद्युत रासायनिक सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वह एनोड से कैथोड की हो जाता है। ये अगला अंतर है। ये क्या है, लिखो तो ठीक। इसमें इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, ठीक, कैथोड से। इसमें इलेक्ट्रॉन कैथोड से किधर, एनोड की ओर, शॉर्टकट में एनोड की ओर क्या करता है, गति करता है, गति करता है। और इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर क्या करता है जी, गति करता है। अच्छा पॉइंट बहुत है। अब बताओ, जब अपघटनी सेल में इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर जाएगा तो धारा किधर बहेगी, धारा बहेगी इधर से इधर की ओर, ये आई की दिशा हो गई। जब रासायनिक सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा एनोड से कैथोड की ओर तो करंट किधर बहेगा, इधर की ओर। मतलब हमेशा जो धारा बहती है वह इलेक्ट्रॉन के विरुद्ध। किसी पॉइंट में किसी को डाउट बताओ, कुछ संशय चल रहा हो तुम्हारे मन में, बताओ, 1 मिनट टाइम है, बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो स्किप किया जाए उतर आ जाता। अगला डालो, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, वाहक बल, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स FORC ऑफ सेल, सेल का विद्युत वाहक बल। फटाक से, किसी सेल के चित्र बनाओ, इसे समझ जाओगे। किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य, किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभव के अंतर को, विभवों के अंतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवों के अंतर हम लोग कहते हैं जी, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक, अथवा लिखो, अथवा, ठीक, किसी सेल के कैथोड का चयन हो, किसी सेल के कैथोड का अपचयन विभव, अपचयन विभव तथा एनोड का अपचयन विभव, एनोड का अपचयन विभव के अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई नॉट सेल या EMF
द्वारा प्रदर्शित करते हैं। द्वारा प्रदर्शित बहुत मेन है, ध्यान रखना है। इस पर बहुत ज्यादा सवाल लगेंगे, इस पर बहुत ज्यादा सवाल लगते हैं, ध्यान रखना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या मैं लिखा? किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभव का अंतर हम लोग कहते क्या जी? सेल का विद्युत बल। किसी सेल के कैथोड का अक्षीय विभव तथा एनोड के अक्षीय विभव का अंतर हम लोग कहते हैं सेल का विद्युत बल। एक बात ध्यान रखना, धरती का कोई भी चालक हो उसमें करंट का फ्लो तभी करेगा जब लेवल में अंतर होगा। छत से पानी किचन में कब आएगा? जब छत और किचन में लेवल अंतर होगा। ठीक, अगर लेवल में अंतर नहीं हो पानी फ्लो करेगा नहीं। उसी प्रकार से किसी चालक तार में करंट का फ्लो कब होता है? जब विभव क्या होता है? डिफरेंस होता है। ध्यान रखना, विद्युत रासायनिक सेल के केस में कैथोड पर जो हमको विभव प्राप्त होता है वह 0.3 वोल्ट मिलता है और यहां मिलता है -0.76 मिलता है। इसको जोड़ दोगे ना, 0.34 माइनस 0.76 घटाते हैं इसको हम लोग कैथोड में एनोड को, आ जाएगा 1.10 वोल्ट। यही मिल रहा तुमको जलीय सेल में, यही मिलता है, ध्यान रखना। यानी विद्युत रासायनिक सेल में जो कैथोड का अपचयन विभव होता है वह एनोड के अपचयन विभव क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। इसलिए हम लोग इसी को आधार मान लेते, क्या मान देते हैं? आधार। इधर रखना, यानी जब हम लोग निकालेंगे ई नाट सेल जो फार्मूला बनता है ई नाट कैथोड माइनस ई नाट एनोड, यानी कैथोड वाले में इसका घटाएंगे एनोड, क्योंकि कैथोड वाला ऐसा क्या रहेगा? पॉजिटिव, और एनोड वाला क्या रहेगा? नेगेटिव। अच्छा, कैथोड पर क्या हुआ? ऑक्सीकरण का अपचयन, यानी ई नाट अपचयन माइनस ई नाट ऑक्सीकरण। उतार लो। अब अगले टर्न पे हम लोग ध्रुवधार सवाल लगाएंगे। उतरो फटाक से, जल्दी से। दोनों फार्मूला वही है, उतरो फटाक से, उतरो फटाक से।